देखिए, ये इस चीज़ का आंकलन करना कि कोई कमी रही है या नहीं रही है, मैं फैक्ट्स पे बात करना चाहूँगा बजाय कि मैं अपने आप को डिफेंड करूँ, पुलिस प्रशासन को डिफेंड करूँ, एनडीआरएफ को डिफेंड करूँ या आर्मी को डिफेंड करूँ। हम सिर्फ फैक्ट्स स्टेट करना चाहते हैं उसके बारे में, क्योंकि फैक्ट्स कई बार सामने नहीं आते हैं। तो मैं सिर्फ फैक्ट स्टेट करूंगा, उसके बारे में किसको क्या कंक्लूजन निकालना है वो चाहे दर्शक हों आपके, चाहे और एक्सपर्ट्स देख रहे हो, वो देख सकते हैं। ये जो बच्चे का बोरवेल में गिरने का, फतेहवीर का जो इंसिडेंट है, हमारे नोटिस में 4:45 पे मुझे फ़ोन आया 6 तारीख को कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। इमीडिएटली हमें पता था कि एटलीस्ट कि एनडीआरएफ की यूनिट नियरेस्ट बठिंडा में लोकेटेड है। मैंने डीसी बठिंडा से बात की, डीसी बठिंडा ने कमांडेंट से बात की, मुझे नंबर पास ऑन किया। उन्होंने 15 मिनट के अंदर विदाउट कोई रिटर्न रिक्वेस्ट कुछ यूनिट वहाँ से डिस्पैच करके 7 बजे उन्होंने पहुँचा दिया। उससे पहले उन्होंने फ़ोन पर हमें बोला कि जब तक हम पहुँच रहे हैं आप ऑक्सीजन सप्लाई रिस्टोर करो, वहाँ पहुँचाओ और आप सीसीटीवी फीड ले लो और बच्चे को मॉनिटर करो और आप जितनी मशीनरी हो सकती है जेसीबी पोकलेन मौके पे पहुँचाओ और काम चालू करवा लो। हमारी एसडीएम लोकल, आपके सीआरओ, डीएसपी इमीडिएटली 15 मिनट के अंदर स्पॉट पे थे। उन्होंने सारा ये ऑपरेशनलाइज कर दिया था। और जब एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट वर्मा जो पहले इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, जो कि ट्रेंड एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस पे कोर्स भी कर रखा है कि बच्चों को बोरवेल से कैसे निकालना है, वो आए, उन्होंने काम चालू किया। फास्टेस्ट टेक्निक सिर्फ इंडिया में नहीं, कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोप हो, बच्चे को फास्टेस्ट तरीके का निकालने का तरीका है कि बच्चे के हाथ में क्लैंप डल जाए और बच्चे को सीधा ही पुल कर लिया जाए, बजाय कि कोई हम डिगिंग का प्रोसेस चालू करें, क्योंकि डिगिंग का प्रोसेस स्लो होता है। तो एनडीआरएफ ने जब 7 बजे पहुंची तो 9:30 बजे तक एनडीआरएफ ने पहले हाथ पे क्लैंप डाल लिया था, 9:30-10 बजे के आसपास। तो अगर बच्चा एक हाथ से पुल आउट होता तो हमें सक्सेस पहले एनडीआरएफ के पहुंचने के पहले 3 घंटे में मिल जाना था। फिर उन्होंने देखा बच्चा फंसा हुआ है तो दूसरे हाथ में भी क्लैंप डालना पड़ेगा। अभी आप ये भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी ऑपरेशन समझिए कि ये बच्चा 130 फुट पे है। कोई भी मुझे, क्योंकि पहले दिन हम सारा फ़ोन कॉल पे और रिसर्च कर रहे थे इस बेस पे, काम बेस्ट टेक्नोलॉजी है, कोई भी रिपोर्टेड केस, हमें रिपोर्टेड केस इस तरीके के जरूर मिले कि 200 फुट की बोरवेल में बच्चा गिर गया, लेकिन फंसा किस डेप्थ पे, 40 फुट पे, 45 फुट पे, 50 फुट पे, 120 फुट की कोई केस नहीं। फिर भी एनडीआरएफ ने जो दूसरा हाथ पे क्लैंप आपके सवेरे 4 बजे उस रात को, मतलब उनके अराइवल के 8-10 घंटे में 116 बार उन्होंने ट्राई की और दूसरा हाथ भी क्लैंप कर लिया था, 10 घंटे लगातार काम। फिर भी वो हम सब की ही किस्मत इतनी खराब रही कि बच्चे को क्लैंप दोनों डल गए, फिर भी पुल आउट नहीं किया जा सका। तो इसके बाद में तब तक हमने 25 फीट लगातार मशीनरी डिप्लॉय करके खोद लिया था। और उसके बाद में फिर जब डिस्कशन हुई सभी की जॉइंट, तो ये डिसाइड किया गया है कि ओपन पिट सिस्टम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 120 फुट आज तक जाने तक जेसीबी से आपको 6-7 दिन का ऑपरेशन है। तो बेटर है कि आप एक पैरेलल पिट 36 इंच का डालें और उस पर काम करें। फिर उस पर काम चला। सर, जिस जग्गा सिंह था जो प्रेमी थे, वो भी काम कर रहे थे, वो भी आरोप लगा रहे हैं भी हमें एनडीआरएफ ने काम नहीं करने दिया। कैसे देखते हो कि लोगों की डिमांड भी थी आर्मी आ जाती पहले, यानी कि मैनेजमेंट में यह कमी समझते हो भी आर्मी पहले आके टैकल कर लेती ज़्यादातर? देखिए, जब हमारी, जैसे मैं आप बता रहा हूँ, 4:45 पे रिपोर्टेड में हमने मान लो 5 बजे तक हमारी बात हुई और हमने एनडीआरएफ की यूनिट डिस्पैच की। उसी टाइम मैंने इमीडिएटली, क्योंकि पहला दिन काफ़ी हमारे हेडक्वार्टर पे फंक्शनल रहता है, तो हमने उस टाइम यहाँ पे 3 जो कर्नल हमारे संगरूर में स्टेशन है, मेरी तीनों से बात हुई। उसके बाद मैंने उनसे पता चला कि एक आर्मर्ड इंजीनियर की यूनिट है, वो स्पेशलाइज्ड है, उनके पास इक्विपमेंट हो सकता है। तो मेरी कर्नल उपल जो पटियाला में स्टेशन है, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी तरफ से मदद भेजता हूं, लेकिन हालांकि इनका फॉर्मल चैनल कमांड हेडक्वार्टर से, तो आर्मी की अथॉरिटीज़ भी इमीडिएटली मूव हो गई थी। अर्ली मॉर्निंग जब उन्होंने आया, उनके पास नहीं था, फिर भी उन्होंने बोला कि हम देखेंगे सिचुएशन को। जैसे ही आए उन्होंने बोला कि, और ये भी कई बार अफवाह ये फैलाई जा रही है कि एनडीआरएफ ने आर्मी को काम नहीं करने दिए, जो सरासर गलत है। इनफैक्ट आपके जो असिस्टेंट कमांडेंट हमारे लीड कर रहे थे, उससे आर्मी के मेजर सीनियर होते हैं। जब उन्होंने बोला सर, तो आर्मी ने ही बोला कि जो आप टेक्निक अपना रहे हैं और आपके पास जो रिसोर्सेज आप बेटर इक्विप्ड हैं, आप ही ऑपरेशन को लीड करेंगे, आर्मी यहाँ रहेगी और आपको गाइड करती रहेगी और असिस्ट करती रहेगी। सो ये बिल्कुल वो है। कुछ जब हमने प्रोसेस चालू किया इनिशियल डिगिंग का, जैसे बोल रहे हैं, डिगिंग में प्राइवेट लोग थे और
थे, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब हमने इनिशियल मीटिंग की थी, जो लोग हमारे साथ थे जो प्रोफेशनली तौर पे कुएं को खोदने का काम करते हैं, उनको हमने एंगेज किया और उनको हमने बोला कि जो भी आपका ऑनरेरियम होगा वो हम पे करेंगे। जब काम चला, कुछ और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन फोर्स और भी लोग जुड़े, गांव के लोग जुड़े, तो उस समय इस माहौल में हम किसी को ना करके भी वो नहीं कर सकते थे। जिससे भी जो असिस्टेंस मिली हमने ली, बट हमारे पास अपनी एनडीआरएफ की फोर्स थी और एनडीआरएफ ने कैटेगरिकली कहा था कि रिक्वायर्ड डेप्थ के बाद जो पैरेलल ऑपरेशन है, क्योंकि औजार जो काटने के लिए चाहिए वो सारा इक्विपमेंट उनके पास था, और जो इनफैक्ट जब हायर डेप्थ पे वो कम अलोंग लगा के लोगों को नीचे सेफ्टी इक्विपमेंट, हेलमेट पहनाना, ये सारा भी इक्विपमेंट एनडीआरएफ वाज इक्विप्ड। स्टार्टिंग से लेके ऑपरेशन कंक्लूड होने तक हमने एनडीआरएफ को ही सपोर्ट की है। जो भी उनको आर्मी से सपोर्ट चाहिए थी, सिविलियन अथॉरिटी से चाहिए थी और टेक्निकल मैन पावर, हमने एनडीआरएफ को सपोर्ट किया। लास्ट दिन जो एक लड़का कह रहा है उतरा था, मैंने पहले दिन भी कहा था अभी ये मैं कर सकता था घंटे में, और मैं आज भी उसने 15 मिनट में कह रहा है मैंने निकाल दिया। देखो, इसमें जब ये ऑपरेशन 5 दिन चला है, इसमें हमें कम से कम 20-25 वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन मौके पे आई हैं, जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक बताई है और अपनी अपनी अश्योरेंस दी है। एक हमें रायकोट से आया कि हमारे पास ऐसी टेक्निक है, हम सरिया डाल के निकाल देंगे, और बच्चे को हमने 4 बच्चे पहले निकाले। जब आए उन्होंने देखा कि मौके पे 12, उनका आइडिया था कि 12 इंच का बोर होगा, हम निकाल देंगे। जब देखा 9 इंच का बोर है, और 9 इंच छोड़िए, जो बच्चा है 9 इंच के नीचे 7 इंच बोर में, तब उन्होंने बोला कि हमारी टेक्निक कामयाब नहीं हुई। इस तरीके से और अलग अलग इंडिविजुअल आए जिन्होंने देखा, असेस किया। ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की आप बात कर रहे हैं, ये मेरे से कभी पहले नहीं मिला। कल रात को मुझे और सिंगला साहब को ये ज़रूर मिला था, तब इसने बोला, तो तब भी हमने इसको कोई डिनाई नहीं किया। मैंने कहा जो भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं। उस टाइम में भी उसने बोला कि मेरे पास कोई सजेशन है तो मैं सिर्फ सजेशन दूंगा और मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, इम्प्लीमेंट एनडीआरएफ ही करेगी। उस समय इसी इंडिविजुअल ने ये भी बात की मुझसे कैटेगरिकली कि एनडीआरएफ बहुत खतरे में काम कर रही है। ये जो 130 फुट आपने 8-8 फीट की पाइप डाल रखी है, ये सिर्फ मिट्टी के सहारे खड़ी हैं, और जब आप पैरेलल प्रोब डाल रहे हो तो बहुत सारी मिट्टी निकल के भी आ रही है, तो इसमें जान का भी खतरा है। तो एनडीआरएफ अपनी जान पे खेल के बच्चे को बचा रही है। सर लास्ट ये भी बच्चा बड़े पाइप में से निकला है, जो पहले था बोरवेल उसमें से निकाला गया है। ये बच्चा जो हमने जिस पाइप में क्लैंप कर लिया था, बच्चा फाइनल रिट्रीवल उस पे ही हुआ है। इसमें भी मैं देख रहा हूँ कुछ मिस इन्फॉर्मेशन ये फैलाई जा रही है कि बच्चा जब डे 1 पे बच्चा रिट्रीव नहीं हुआ तो लास्ट डे बच्चा कैसे सक्सेसफुली रिट्रीव हो गया। एनडीआरएफ डेली 4 बार उसी टेक्निक से उस बच्चे को निकालने की ट्राई करती थी, पर उस 4 बार को ट्राई करने में हार्डली 5 मिनट आपने देखना है कि बच्चे को खींच। तो जैसे जैसे हम पैरेलल पाइप में नीचे जा रहे थे और मिट्टी निकल रही थी, हमें लग रहा कि पाइप में हलचल हो रही है, शायद बच्चे की पोजीशन जो है जितना जकड़ा हुआ है शायद सॉफ्ट हो गए। तो डे 1 से डे 2 में भी 4 बार बच्चे को बाहर निकालने के लिए क्लैंप से कोशिश की है। डे 3 पे भी रोज 4-5 बार ये कोशिश की गई है। ये अलग बात है कि फाइनल सक्सेस हमें इसी प्रोसेस से मिल गई। तो ये बात है। कुछ चीज़ें मैं और क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। एक ये कि कई लोग बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, तो आप ये देखिए पूरा इंटरनेट आप देख लीजिए, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के आप बताते हैं उन्होंने रोबोट बना रखे हैं। आप देखेंगे कि वो रोबोट का काम है कि रोबोट में एक आपकी ऑक्सीजन पाइप है, एक सीसीटीवी कैमरा है और आगे एक कॉन्ट्रैप्शन है जो बच्चे को क्लैंप कर लेता है। तो आप देखेंगे कि वो काम तो एनडीआरएफ ने इनिशियल 3 घंटे में कर दिया था, जो बच्चे को क्लैंप करने का काम है। और कुछ हमें इस टाइप की फ़ोन कॉल भी लगातार आ रही थी कि बच्चे को ऐसे क्लैंप कर देंगे। और उसके अलावा भी क्लैंप करने के अलावा भी अगर बच्चे के साइड में भी थोड़ी सी भी जगह होती तो भी एनडीआरएफ के पास इस तरीके का इक्विपमेंट है कि वो एयर बैग नीचे भेज के उसमें हवा भर के एयर पॉकेट बना के बच्चे को ऊपर खींच लेते हैं। उनके पास एक हॉकी शेप भी है, जैसे जो एक वो जो सरिये वाली टेक्निक रायकोट वाला ग्रुप बता रहा था। तो एनडीआरएफ के पास सारा था। अगर हम 3 घंटे में जब क्लैंप हो गया था, बच्चा फंसा नहीं होता, तो शायद एनडीआरएफ का आज नाम प्राइम मिनिस्टर अवार्ड के लिए रिकमेंड हो रहा होता। ठीक है। देखिए परिवार का, क्योंकि मैं पर्सनली एक्सटेंडेड फैमिली में तो नहीं, बट
कुछ लोग हमें उनके एक दो चाचा मिले हैं, उनके दादाजी से लगातार हमारी बात हुई है और उसके फादर के लड़के से मेरी पर्सनल बात हुई है। फैमिली की हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है, कभी भी उन्होंने हमें पैनिक वाला माहौल नहीं क्रिएट किया, हमें फुल उनकी तरफ से हमेशा से ही कॉपरेशन मिला है, ताकि और उनकी सपोर्ट से ही पॉसिबल हुआ है कि हम विदाउट डिस्ट्रैक्टेड काम कर सकते हैं। देखिए कई बार ये बोला जाता है कि डिप्टी कमिश्नर सुपरवाइज कर रहे हैं ऑपरेशन को, जो फ्रस्ट्रेशन पब्लिक को होती है, जो फ्रस्ट्रेशन शायद मीडिया को, तो वो फ्रस्ट्रेशन हमें भी वहाँ मौके पे होती है, पर वो उस समय मैं जाके एनडीआरएफ के कमांडेंट पे अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर नहीं कर सकता। हमें उस समय उनको सपोर्ट ही करना होता है, क्योंकि हमें भी पता है वो जा रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो आई, जब नीचे गई, उन्होंने मिट्टी को थोड़ा सा हटाया और देखा कि 25 बोरी मिट्टी साइड में से निकल के अंदर आ गई है, तब उन्हें समझ में आया कि ये थोड़ा थोड़ा एक एक फीट की डेप्थ पे है, जो है घंटों का समय क्यों लग रहा है। एक और मैंने ये जो देखा है, आप देखेंगे जो घंटे का जो प्रोसेस बताया, फीट और घंटे का मैं आपके साथ जाहिर करना चाह रहा हूँ कि जितने फीट पे है उतने ही घंटे का टाइम फ्रेम रहता है, ठीक है। तो एक आप लेटेस्ट, कई बार बोलते हैं चाइना की टेक्नोलॉजी, यूएस की टेक्नोलॉजी, अभी आप लेटेस्ट इंटरनेट पे कोई भी सर्च कर सकता है। 2019 का केस है, एक बच्ची 330 फीट गहरे स्पेन में फंसी है, उसको स्पेन में निकाला गया है 13 दिन के अंदर। डेप्थ बहुत ज़्यादा मसला कॉम्प्लिकेट करती है, लेकिन हम क्योंकि पब्लिक में, और इनफैक्ट पब्लिक क्या, जब तक ऐसे इंसिडेंट नहीं होते हमारी नॉलेज भी रिलेटिवली लिमिटेड होती है, तो हम भी सोचते हैं कि हाँ कोई भी बच्चा बोरवेल में गिरेगा तो 24 से 48 घंटे में निकाल दिया जाएगा। एनडीआरएफ जब से बनी है तब से ये सबसे ज़्यादा डेप्थ्स पे जाके उतनी बोरिंग करके ये केस एनडीआरएफ का टफेस्ट केस था आज तक के इतिहास में। सर जैसे कि एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बैन हो रहा है कि जो बच्चे के जो घर वाले हैं, जो उनके जो बयान आगे सामने आ रहे हैं, जैसे कि लोगों को बोला जा रहा है कि रोड ब्लॉक ना की जाए, प्रशासन हो रहा है कि प्रशासन के दबाव के नीचे हो रहा है। सर इसमें कैसे बताएंगे? जी आप देखेंगे कि ये पहली आज का केस कोई रोड ब्लॉक का होता है तो वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, क्योंकि बच्चे की रिकवरी का प्रोसेस हो चुका है, वो हमारी एक तरीके से मैनेजमेंट इशू है। पर आप देखेंगे जब तक बच्चे की रिकवरी का काम कल ही चल रहा था तब भी एक दो जगह रोड ब्लॉक हुए, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होता है तो हर मिनट कोई ना कोई नई इक्विपमेंट, नई कोई चीज़ की ऑपरेशन। तो जब हमारी असिस्टेंट टीम जब बाहर कुछ सामान लेने जा रही थी, वो ही रोड ब्लॉक हुई थी। तब फैमिली ने रियलाइज़ किया कि जो हमारी मदद के लिए बैठे हैं, अगर उन्हीं का काम रुक जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो उसलिए उन्होंने बोला कि हम विलिंगली आगे आ रहे हैं, और एज सच भी हमारे साथ उसके अलावा भी फैमिली का बहुत कोऑपरेशन रहा है। शायद मैं तहे दिल से उस फैमिली का और जितने भी वॉलंटियर्स ने हमारी मदद की है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।